जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकिली के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए जोब के इलाके डबसरा डगई में शनाख्त करके बसों से उतारने के बाद गोलियां मारी गईं। मकतूल मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर और उस्मान शामिल। दोनों वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए क्वेटा से रवाना हुए थे। गुजरांवाला का रिहायशी 4 बच्चों का बाप मकतूल साबिर घर का वाहिद कफील और 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था। मकतूल आसिफ मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। 3 माह कबल शादी हुई थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, हमारा जवाब सख्त होगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा, बलोचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दहशत गर्द अनासिर अमन वहदत और तरक्की के दुश्मन हैं। PTI ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए कहा, ऐसे बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की मायूस कुन कोशिशें हैं। हुकूमत को हर शहरी की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाक़े पर इज़हार तशवीश, कहा मेहनत कशों और आम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद का ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का अपने 2 टोक आज़म का इजहार। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ने फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज कर दिया, लेकिन हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हासिल नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब में इसाक डार ने कहा, काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर डालना हमारा अज़्म है। हम रिवायती नहीं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI के साहिबजादगान कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा कि तहरीक इंसाफ में शामिल होना बानी PTI के बेटों का हक है। वो गिरफ्तार हुए तो सियासी तौर पर और उभरेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के बच्चों को पहले पाकिस्तान आने का ख्याल क्यों ना आया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI के बेटों से बात होती है। इससे कबल बानी PTI की साबिक़ अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ का कहना था कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। अब हुकूमत कह रही है कि मिलने पाकिस्तान आए तो जेल में डाल देंगे। रहनुमा PTI मिशाल
यूसुफजई का सेनेट में टिकट के हुसूल के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने दावा किया कि बानी पीटीआई की हिदायत है वो सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाएं। बैरिस्टर गौहर के मिशाल यूसुफजई के दावे की तरदीद कहा, बानी पीटीआई ने किसी को भी सेनेट का टिकट देने का नहीं कहा। मिशाल यूसुफजई ने उनसे रब्ता किया है, सेनेट टिकट किसको देना है फैसला बाद में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि अदालत ने इस केस में दीगर मुल्जिमान को रवां साल 8 मार्च को बरी किया है। शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम है कि बानी पीटीआई के वीडियो पैगाम के बाद तोड़ फोड़ की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक का इजहार बरहमी। कहा, अमरीकी अदालत में मावनत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो वो पूरी काबीना को तलब करेंगे। अदालत सिर्फ काबीना नहीं वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल के आइंदा हफ्ते तक की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। चीनी दरआमद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर टीसीपी के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दे दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने का केस। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुल्जिमान में इमारत का मालिक और एसपीसीए के अफसरान भी शामिल। अदालत में जमा करवाई गई इब्तदाई रिपोर्ट में एसपीसीए के 6 डायरेक्टर्स समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एसपीसीए हुक्काम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा एसपीसीए अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं। लाश डीकम्पोजिशन के आखिरी मरहले पर थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। हुमैरा के बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। अदाकारा के लाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। भाई का कहना है कि करीबी अजीज़ा के इंतकाल के बायस आने में ताखीर हुई। तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से रब्ता हुआ था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा रब्ता करने वालों से भी तफ्तीश की जाएगी। हुमैरा असगर ने फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को किराए पर लिया। वो काफी अरसे से किराया अदा नहीं कर रही थी। 1 साल पहले घर खाली करने की यकीन दहानी कराई थी। पंजाब असम्बली में मअतल ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। ऑपोजिशन के मअतल अरकान की क़यादत ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने की। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और मअतल अरकान में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का दूसरा सेशन भी आज ही होने का इम्कान। मलिक अहमद भच्चर ने कहा कि आज स्पीकर के साथ हमारी समाअत थी, मुलाकात नहीं। कल स्पीकर के सामने समाअत के नोटिस मिले थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की दिल की तकलीफ के बायस पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर कुछ टेस्टों का इंतजार कर रहे हैं। शिबली फराज को शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। शिबली फराज की सेहत के लिए कौम से दुआ की अपील।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि हम एक ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल के ख्वाह हैं जहाँ पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। सी पैक तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। कदीम शाहरा रेशम सिर्फ तिजारत का नहीं, दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अब मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है, ऐसी राहदारी जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े के इजरा, ख़ास तौर पर वर्क वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर UAE के वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने इस ज़िम्मे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत और पैदावार के वफ़द ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए संगे मील है। PTCL के साबिक़ मुलाज़मीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTCL मुलाज़मीन पेंशन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इदारे को माली मसाइल पेंशन की अदाई से बरीउ ज़िम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदाई का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगियों का अमल शफाफ हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स के जायज़ मुतालिबात का इज़ाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीरुद्दीन खान के फैसले से इख्तिलाफ किया। माहौलियाती तब्दीली पर समझौता नहीं होना चाहिए। नहर पर अदालत की इजाज़त के बगैर कोई दरख्त नहीं काटेगा। जहां टाउन के इलाके में मियावाकी की तर्ज पर दरख्त लगाएं। स्मॉग और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा रात 12 बजे रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मॉग और क्लाइमेट चेंज के असरात के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम। एक साल में 1 करोड़ 30 लाख से जायद दरख्त लगाए गए। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। स्मॉग और जंगलाती आग से निपटने के लिए मरी और कहोटा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी का निज़ाम फ़आल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाक की पॉलिसीज़ के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। विंड एनर्जी पर काम किया तो हुकूमत का खत आ गया। सोलर लगाना शुरू किया तो कहा सरप्लस बिजली है। सारे मसाइल वफाक की पॉलिसी के सबब हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने से मुतालिक इजलास। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा जुलाई और अगस्त में बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से शिया उलमा काउंसिल पंजाब के वफ़द की मुलाकात। वफ़द के अरकान का मुहर्रम अल हराम में अज़ादारान के लिए मिसाली इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की। मरीम नवाज़ अवामी खिदमत में कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। बाजोड़ में ANP रहनुमा मौलाना खानज़ेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कत्ल का मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना खानज़ेब अमन माद से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नावागई में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से मौलाना खानज़ेब और कांस्टेबल शहीद हो गए।
कराची के इलाके खोखरा पार से 13 बरस की लड़की की लाश बरामद, गले पर निशान, ज्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल किए जाने का खदशा, 4 अफराद जेर हिरासत। जिला कुरम के इलाके गंदाल में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक गंदाल से सदा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से 17 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कंदकोट में, तंगवानी में, घनू नहर में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 4 देहात जेरे अब, सैकड़ों एकड़ पर गंदम की फसल मुतासर। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस वाना गोमुलजाम डैम रोड 3 रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त निशानदही के लिए खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं पर टेलीमीटर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। महकमा आबपाशी ने स्टेशन बनाने के लिए हुकूमत से 9 करोड़ रुपए मांग लिए। दरियाई स्वात में कालाम, बहरीन और बाग ढेरी में टेलीमीट्री सिस्टम नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा आबपाशी के मुताबिक टेलीमीटर सिस्टम से दरियाओं की मॉनिटरिंग सेटेलाइट के जरिए की जाएगी। सूबे में आने वाले अक्सर सैलाब दरियाई स्वात से आए हैं। कराची में मक्खियों की तादाद में इजाफा, गैस्ट्रो और पेट के अमराज बढ़ गए। जिना अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से जायद केसेस रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है कि हर साल मानसून में मक्खियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। निकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से गंदा पानी, कचरा मक्खियों की अफजाइश के लिए मुआविन जगह बन जाती हैं। शहरी जगह जगह पानी जमा न होने दें। जरासीम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करें। पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची की डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फर्ज था कि वो बताती गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भुगतना पड़ी। 7 जुलाई को 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी, तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया और 2 घंटे के बाद जब मैंने कहा कि ये जहाज़ तो लैंड ही नहीं कर रहा है, तो जब पता चला कि ये तो मैं गलत जहाज़ में बैठ गया हूँ। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरउम्मीद दुनिया में अपनी पसंद का खानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने ख़ानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ आदाद शुमार ही नहीं बल्कि उन माओ, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद हैं। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फ़ौज ने अल-साबरा और तल अलवा में गैस बम बरसाए। खान यूनस और अल-मवासी में भी बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फ़लस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। MSF के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इसराइल नस्ल कुशी और मुहासरा ख़त्म करे, फौरी तिबी इनखला की इजाज़त दे। गजा के इलाके खान यूनस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का स्क्वाड कमांडर हलाक, 5 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमेरिका में
फलस्तीन के हामी मुजाहिरों के नुमाया रहनुमा महमूद खलील ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $20 मिलियन यानी करीबन 56 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में कहा गया है कि उन्हें शदीद ज़हनी अज़ियत, माली नुकसान और इज्जत व शोहरत को नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया, मुल्क बदर करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें और उनके खानदान को खौफजदा किया जा सके। महमूद खलील का कहना है कि वक्त आ गया है कि ताकत के नाजायज इस्तेमाल पर जवाब तलबी हो। महमूद खलील को इमिग्रेशन एजेंटों ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था। अमरीकी महकमे खारजा की अमले में कटौतियों का अमल जल्द शुरू करने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा इदारे में स्टाफ की 15% कटौतियों का इरादा रखता है। महकमे खारजा कई दर्जन अमरीकी दफातर को बंद या जम भी कर रहा है, जिसके बाद महकमे खारजा जल्द ही अपने तंजीमी ढांचे को दोबारा तरतीब देगा। अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर एहलकार का कहना है कि मुतवक्के बरतरफियों की कुल तादाद 1800 हो सकती है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अमले में किसी किस्म की कटौती का मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा पर 35% दरामदी टैरिफ आयद कर दिया। 1 अगस्त 2025 से कनाडा से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि हम बस ये कहने जा रहे हैं कि बाकी तमाम ममालिक को भी टैक्स देना होगा, चाहे वो 20% हो या 15%। रवां हफ्ते सदर ट्रंप 20 से ज़ायद ममालिक को खतूत में आगाह कर चुके कि अगर वो 1 अगस्त तक कोई तिजारती मुआहिदा न कर सके तो उनकी मसनूआत पर मुतय्यन निर्खों के मुताबिक महसूलात आयद किए जाएंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। चंडीगढ़ में तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़े से पहले शूट होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो सकती कि इसमें पाकिस्तानी फनकार है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या मजाक है कि दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को लेने से गद्दार हो गया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आना बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान का कहना है कि भारत ने हमेशा खेल में रुकावटें खड़ी की, पहले क्रिकेट और अब हॉकी में भी ऐसा ही कर रहा है। हालिया जंग में भारतीय शिकस्त के बाद वहां के हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं, ऐसे में पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है हॉकी टीम भारत ना भेजें। हनीफ खान का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी फिल्म का हीरो, विलन, सिंगर और नाकाम आशिक सबके नाम बता दिए। एक इंटरव्यू में सलमान अली आगा ने टीम के बेशतर खिलाड़ियों के निक नेम्स बताए। सऊद शकील को चौड़ा, बाबर को बॉबी, फखर को फौजी, अब्दुल्ला शफीक को नाकाम आशिक पुकारते हैं। कप्तान ने कहा कि वो जब मुश्किल में होते हैं सऊद शकील को फोन करते हैं। जीत के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना कोई भी कच्चा खिलाड़ी आपको हराकर चला जाता है। जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम हमदानी हाउस। नाजरीन के एंटरटेनमेंट की ज़ौक़ी तस्कीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक किया गया नया ड्रामा सीरियल मोहरा आज 11 जुलाई से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाएगा। दुनिया के अब्बा क्यों लगते हैं? मतलब इसके पीछे थॉट क्या है इसके पीछे? Like it's a big building. मुझे नहीं पता आप गई हैं कि नहीं गई हैं, मगर लोग तरसते हैं यहाँ जाने। तरसते हैं? ये हर जगह है भाई दुनिया में। ओह, पैसे? इनके पास बहुत हैं। आए मैं? वो इनके पास है। वो भी इनके पास है? सब इनके। और अदाकारा नौशीन शाह किस शोबे में ज़ीरो हैं, वो तनकीद करने वालों को कैसे जवाब देती हैं, और नौशीन शाह गाँव में ही क्यों रहना चाहती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।